जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि फाइट के अंदर हाउ त्यान सेक के लोगों की एक आइकॉनिक लेवल की एंट्री हो चुकी थी और तैंग हाउ और गोल्डन क्रोकोडाइल किंग के बीच में फाइट होने वाली थी। एपिसोड की शुरुआत में हमें गोल्डन क्रोकोडाइल किंग को दिखाया जाता है जो कि आगे आता हुआ तैंग हाउ से कहता है कि तुम्हारा सेक कायर है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे। तैंग सेंग भी मुझे नहीं हरा पाया तो तुम सोच ही क्या सकते हो, तुम सब लोग मेरे सामने जूनियर हो। और ऐसा कहते हुए वो अपनी सोल रिंग्स को बाहर निकाल लेता है जिनमें से एक मिलेनियम सोल रिंग होती है और वो तैंग हाउ से कहता है कि मैं देखना चाहूंगा कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। जिसके बाद तैंग हाउ भी हंसता हुआ अपनी सोल रिंग्स को बाहर निकालता है जिसमें कुल 9 सोल रिंग्स होती है और उनमें से भी एक मिलेनियम सोल रिंग होती है। इन दोनों के पास ही एक मिलेनियम सोल रिंग है और इनके बीच की फाइट बहुत ही आइकॉनिक लेवल की होने वाली है। जिसके बाद तैंग हाउ तैंग सेन से कहता है कि तुम इस फाइट को ध्यान से देखना। जिसके बाद तैंग हाउ आगे बढ़ने लगते हैं और हाउतियन हैमर की रियल पावर को अनलॉक करते हैं और उनकी स्पिरिट बॉडी भी बाहर आने लगती है। तभी तैंग हाउ किसी नई सोल तकनीक के इस्तेमाल से अपनी एक सोल रिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उस सोल रिंग से निकली हुई सारी एनर्जी तैंग हाउ की बॉडी के अंदर जाने लगती है और तैंग हाउ के पीछे सोल रिंग का एक सर्कल बन जाता है और उसके अंदर से एक पावरफुल ऑरा रिलीज होता है जिसे फील करके गोल्डन क्रोकोडाइल किंग कहता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही ऑरा है जैसा मैं चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोल्डन क्रोकोडाइल किंग हवा में चला जाता है और अपने गोल्डन क्रोकोडाइल से तैंग हाउ पर हमला करता है, लेकिन तैंग हाउ एक ही हाउतियन हैमर के वार से उस गोल्डन क्रोकोडाइल को पीछे धकेल देता है जो देखकर गोल्डन क्रोकोडाइल मास्टर भी हैरान हो जाता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हमें फिर से गुआंगलिंग को दिखाया जाता है जो कि एम्पर जुलीमांग को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई फॉर्मेशन से परेशान हो रही होती है और उसको तोड़ने की बार बार कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। जिसके बाद हम पॉइजन मास्टर को देखते हैं जो कि ग्रैंड मास्टर को एक साइड ले जाते हैं और उनके फ्रीज हुए दिल को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ हमें फिर से क्वैंगलिंग को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में अपनी फुल पावर को रिलीज करती है और हाउतियन शेक की उस फॉर्मेशन की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर उसका एक साथी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गागलिंग के पंख भी आ जाते हैं और वो पूरी ताकत से सीधा जाकर उस फॉर्मेशन से टकराती है। जिसके बाद हमें फिर से तैंग हाउ को दिखाया जाता है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा पावरफुल और खतरनाक लग रहा था, जिसे तैंग सेंग देखकर ये सोचने लगता है कि ये कौन सी नई तकनीक है, इसकी पावर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। और अब तैंग हाउ को इतने गुस्से में देखकर गोल्डन क्रोकोडाइल किंग अपनी 7 सोल स्किल का यूज करता है और अपनी गार्डियन स्पिरिट को फिर से बाहर निकाल लेता है और फिर से उस गोल्डन क्रोकोडाइल को तैंग हाउ पर हमला करने के लिए भेजता है, जिससे वो क्रोकोडाइल जमीन के अंदर घुस जाता है और नीचे से आकर तैंग हाउ को निगल जाता है। जिसे देखकर तैंग हाउ फिर से अपनी उसी सीक्रेट तकनीक का यूज करता है और अपनी एक और सोल रिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस सोल रिंग से निकली हुई एनर्जी फिर से तैंग हाउ के अंदर जाने लगती है और उसके पीछे एक और सोल रिंग बन जाती है। जिसके बाद तैंग हाउ की पावर फिर से बढ़ जाती है और वो अपने हाउतियन हैमर को गोल गोल घुमाता है और एक पावरफुल अटैक करता है जिससे क्रोकोडाइल की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और तैंग हाउ उससे बाहर आ जाता है। अब तैंग हाउ की इतनी ज्यादा पावर की वजह से वहाँ का आसपास का माहौल भी काफी खतरनाक बनता जा रहा था और वहाँ पर आसमान में बिजलियां कड़कने लगती है और अब तैंग हाउ की बॉडी पर एक गोल्डन आर्मर भी आ जाता है। जिसके बाद तैंग हाउ और गोल्डन क्रोकोडाइल किंग के बीच एक आइकॉनिक लेवल की फाइट शुरू हो जाती है जिसमें तैंग हाउ गोल्डन क्रोकोडाइल किंग पर भारी पड़ रहा होता है। जैसे ही गोल्डन क्रोकोडाइल किंग अपनी स्पिरिट बॉडी को बाहर निकालता है, तैंग हाउ अपनी स्पिरिट बॉडी से उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और इन दोनों के बीच में फिर से एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। जिसके बाद तैंग हाउ अपनी सुमेरु हैमर तकनीक का यूज करता है और अपने हैमर को कई गुना ज्यादा बड़ा कर देता है, जिसके एक ही वार से वो गोल्डन क्रोकोडाइल किंग की स्पिरिट बॉडी और उसको भी बुरी तरह से घायल कर देता है और इससे निकलने वाला ऑरा बहुत दूर तक जाता है और जियालिंग पास को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तैंग हाउ को इतने खतरनाक और पावरफुल अवतार में देखकर गोल्डन क्रोकोडाइल किंग कहता है कि सुमेरु हैमर ये कौन सी तकनीक है और ये इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप इसके आने वाले एपिसोड को भी मिस ना करें।